हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप। अपना जो टॉपिक चल रहा था अपन ने निकाल लिया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो मान अपन ने ज्ञात किया था वो आया था k/m। अब अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि बिंदु आवेश है लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन मान लेते हैं अपन, ये पॉइंट ऑफ मान के चलते हैं P है और बहुत सारे आवेश हैं। आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, आवेश Q3 है, ऐसे आवेश Qn है। इन सभी आवेशों के कारण अपने को इस पॉइंट ऑफ P के ऊपर विद्युत विभव कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव, इस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव, इस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव और इस Qn आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव। तो इस Q1 आवेश की वजह से इस बिंदु P पर जो विभव है वो कितना है? V1। इस Q2 की वजह से बिंदु P पर जो विभव है उसको मैंने नाम दिया V2। Q3 की वजह से V3 और Qn की वजह से कितना है? Vn। डिस्टेंस जो है, दूरी जो दे रखी है, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसकी Rn। तो अपन निकाल सकते हैं सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव। तो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव कितना है? V1। तो Q1 आवेश के कारण विभव V1 बराबर हो जाएगा K Q1/R1, समीकरण 1। और Q2 आवेश की वजह से निकालेंगे तो कितना आएगा? विभव V2 बराबर K Q2/R2, समीकरण नंबर 2। Q3 की वजह से निकालेंगे अपन तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? K Q3/R3। ऐसे अपन Qn आवेश की वजह से निकालेंगे, Qn आवेश की वजह से तो क्या हो जाएगा? Vn बराबर K Qn/R। समीकरण ये 3 हो गई। ये समीकरण नंबर कितनी कौन सी हो गई? होगी 4। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 चारों समीकरणों को अपन जोड़ देंगे तो इस बिंदु P पर क्या आ जाएगा? टोटल विभव। इन सभी आवेशों के लिए विभव निकालें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश प्लस Vn। तो V बराबर K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस डैश प्लस K Qn/R। सभी आवेशों के कारण पोटेंशियल आ गया। अब इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। सभी में K कॉमन आ रहा है तो K को अपने किधर निकाल लेंगे? बाहर। और I से 1 2 3 1 2 3 n, तो अपन I बराबर कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से लेके कहां तक? n तक है ना। और दोनों में प्रोसेस सेम चल रहा है तो ये क्यों आई हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो n आवेशों के कारण जो विद्युत विभव अपन जो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है V बराबर K QI/RI। I की जो वैल्यू रहेगी वो I = 1 से लेके कहां तक रहेगी? n तक। देखो डियर, बात ये है इसके अंदर 4 आवेश लोगे तो 1 से लेके 4 हो जाएंगे, 5 आवेश लोगे तो 1 से लेके 5 हो जाएंगे, 10 आवेश लोगे तो 1 से 10 आवेश हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई डायरेक्शंस वगैरह तो बनेगी नहीं, तो सभी को अपन जोड़ देंगे, रिजल्ट अपना आ जाएगा। जैसे तो ये अपना हो गया पोटेंशियल Q1 Q2 Q3 Qn आवेशों की वजह से टोटल पोटेंशियल की वैल्यू। यदि अब माइनस आवेश हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओके डियर, ये होगी वैल्यू पोटेंशियल की जो n आवेशों की वजह से अपन किसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ P है, इस पॉइंट ऑफ P के ऊपर क्या निकालते हैं? विद्युत विभव। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है अपना। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक को लेकर कहानी। ध्रुवीय निर्देशांक
आर थीटा के साथ विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। विभव का मान कैलकुलेट करना है और आपने को ये लेके आना है v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखो डियर, एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये बात। कोई भी डेरिवेशन अपन सोल्व कर रहे हैं तो डेरिवेशन को सोल्व करके रिजल्ट जो निकालते हैं वो मेथड नहीं यूज में लेके पहला मेथड आप ये यूज में लेके चलो कि अपने को सोल्व आउट क्या करना है। जो सोल्व आउट करना है उसको सबसे पहले रखो आप कि मेरे को ये डाटा लेके आना है। ठीक है, पहली बात। अब यहां से आपको एक बात इंडिकेट हो गई, पी का मतलब हो गया विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल, जिसमें ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, आर और थीटा। ये आर आ गया, ये थीटा आ गया, तो आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट बैठ गया। ये अपने को डाटा लाना है और विद्युत द्विध्रुव की वजह से निकालना है। तो सिंपल सी बात है, विद्युत द्विध्रुव तो आएगा, जब तक विद्युत द्विध्रुव नहीं आएगा तब तक अपन सोल्व ही नहीं कर सकते। यस या नो? तो एक बार देखो इसको, इस डाटा को याद करो, v बराबर kp cos थीटा अपॉन v r स्क्वायर। v बराबर kp cos थीटा बटे r स्क्वायर। इसको डाटा को ध्यान में रखना है अपने को। करें इसको सोल्व अपन, देखो सोल्व करते हैं अपन। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ये इसका सेंटर पॉइंट O है और इस सेंटर पॉइंट O से r दूरी पर थीटा कोण के ऊपर ये पॉइंट ऑफ P है। इस पॉइंट ऑफ P में मेरे को विद्युत द्विध्रुव निकालना है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश हैं, माइनस क्यू आवेश भी है और प्लस क्यू आवेश भी है। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे करते हैं, इस बिंदु P पर जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश के कारण भी वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको मैं मान देता हूँ V1 बराबर, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मैं मान देता हूँ R1। तो v बराबर हो गया माइनस के क्यू अपॉन v r1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे अपन, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन r2। समीकरण नंबर 2। ये इसकी जो दूरी है इसको मैं नाम दे देता हूँ r2। ओके डियर, अब सिंपल सी बात है, कुल विद्युत विभव निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। v बराबर v1 की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन में r1 और v2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन में r2। के क्यू को बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन में r2 माइनस 1 अपॉन में r1। तो v बराबर के क्यू, एलसीएम आ जाएगा r1 r2, तो ये r1 माइनस क्या हो गया r2। यहाँ तक का काम खत्म। भाई अपन ने एलसीएम ले लिया r1 r2, तो r1 माइनस क्या हो जाएगा r2। यहाँ तक का डाटा अपने पास आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है, यहाँ पे यहाँ तक को आप इजीली आ जाओगे। सबसे मेन काम है यहाँ पे डाटा एंड r1 और r2 को फाइंड आउट करना। अब डाटा r1 और r2 कैसे फाइंड आउट हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा डियर, देखो सबसे पहला काम ये है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, पहले अपन r1 का डाटा निकाल लेते हैं। आप यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सॉरी इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा अपना थीटा। यस या नो? ये यहाँ तक का काम खत्म। अब देखो ये इसको नाम देता हूं मैं AB। ये जो AP है ये बड़ी है और ये जो OP है ये क्या है, छोटी है। और अपने को R1 का डाटा किसके रूप में चाहिए, R के रूप में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, जो बड़ी डिस्टेंस है उसके ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर। तो ये इसको मैं नाम देता हूं N। तो ये जो NP है ना, ये NP ये किसके बराबर हो जाएगा, लगभग OP के बराबर। तो NP बराबर कितना है, ठीक है डियर। और AP कितना है अपना, AP बराबर है AN प्लस NP, और AP तो कितना है अपना R1। ठीक है, AN का डाटा आपको पता नहीं है, और जो NP है आपको पता है, यहां से अपन इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा लगभग बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब ये डाटा जो रहेगा लगभग बराबर है, तो इसको अपन R के बराबर लेके चलेंगे। अब अपना जो काम है वो किसकी वैल्यू निकालना है, AN की।
अब ए एन की वैल्यू निकाल, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ए का मतलब कौन है, जेड की आकृति बन रही है, ठीक है। अब ये थीटा है तो इसके सामने की साइड लंब यहाँ पे 90 डिग्री का बना है, क्योंकि यहाँ पर अपने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये क्या हो जाएगा करंट, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो अपने पास एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ओ ए एन, त्रिभुज ओ ए एन के अनुसार ये डाटा तो चाहिए और ये डाटा गिवन है, तो आधार और कर्ण के अंदर संबंध बनाता है कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये तो डाटा चाहिए, ये डाटा गिवन है, तो मतलब कर्ण और लंब आधार कर्ण के अंदर, कर्ण और आधार में, तो आधार अपोन में क्या होगा कर्ण, भाई लल्लू बटे पिट्ठू, आधार बटे कर्ण, आधार का डाटा चाहिए ए, और कर्ण का जो डाटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, पूरा 2a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो ये हो गया a, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 2a है, आधा ये है आधा ये है, तो ये भी a होगा, ये भी क्या होगा आपका a। तो an बराबर क्या हो जाएगा, ये an बराबर आ जाएगा a cos थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 3 और ये समीकरण नंबर हो गया 4। 4 से मान इसमें रख देंगे 3, तो r1 बराबर आ जाएगा r प्लस a cos थीटा, इसको समीकरण नंबर नाम देंगे 5। ये डाटा आ गया r1 का। अब डाटा फाइंड आउट करेंगे अपन r2 का, तो r2 का अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये भुजा अब ये बड़ी हो गई, ये क्या हो गई अपनी छोटी, तो यहां से इसके ऊपर डालेंगे अपन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसको मैं नाम देता हूं n। np जो है ये किसके बराबर है, vp, np बराबर vp, ओके डियर। और OP क्या है अपना r, तो OP अपना r है, ये तो मेरे को पता है। इस NP को मैं ये लिख सकता हूं, NP बराबर OP माइनस OM, ठीक है। इस NP को लिख दिया मैंने OP माइनस OM, तो MP अपने को लाना है MP तो है R बराबर OP जो है, सॉरी MP तो है R2, ये भुजा बराबर रहेंगे ना, तो ये तो रहेगी R2, तो R2 बराबर OP ये है अपना R माइनस OM अपने को लाना है, तो वही थीटा के सामने गुजर लंब, 90 डिग्री के सामने गुजर करण, तो ये क्या जाएगा आधार, वही आधार और कर्ण में संबंध बनेगा, ये चलो तो वही वापस cos थीटा आ जाएगा, तो वही लिख देंगे अपने इसको भी a cos थीटा। देखो कैसे, त्रिभुज OBN के अनुसार लंब बटे लंब तो है ही नहीं, ये डाटा तो चाहिए नहीं अपने को, ये डाटा चाहिए, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना बना OM और कर्ण कितना बना a, m बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा, ये OM की वैल्यू आ गई, तो R2 बराबर हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। R2 दोनों डाटा आ गए, अब इस दोनों डाटा को समीकरण नंबर इसमें रख दो 2a में, इसको मैं नाम देता हूँ 2a, तो इसको समीकरण नंबर नाम देता हूँ मैं 5, ये हो जाएगा 6। समीकरण 5 और 6 से किसमें रख देंगे वैल्यू, समीकरण नंबर 2a में, ओके। चलो रखते हैं, डायग्राम हटा देता हूँ, डायग्राम का कोई काम है नहीं अपने पास। समीकरण 5 व 6 से मान 2a में रखने पर समीकरण 2a में रख देंगे, तो जब 2a में रखेंगे तो क्या बचेगा डियर, b बराबर k क्यू, r1 की वैल्यू ये रही r प्लस a cos थीटा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, R2 का डाटा ये ना, ये माइनस का और ये माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a cos थीटा अपॉन में R1 का डाटा रखेंगे तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे हम इस प्लस r से माइनस r क्या हो जाएगा कैंसिल, b बराबर k क्यूब, a cos थीटा क्या हो गया 2a cos थीटा, ऐसे हम, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
यस या नो भाई? यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, ये डाटा अपन रखेंगे कहें R1 की वैल्यू R प्लस ए कोस थीटा, R2 की वैल्यू R माइनस ए कोस थीटा। आपको पता है A प्लस बी और A माइनस बी, अपने को पता है क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा b बराबर k, क्यों क्रॉस में 2 को पर जानते हैं क्या होता है p, दहेज में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है दहेज में विद्युत द्विध्रुव आगमन। जिस दिन विद्युत द्विध्रुव आया था उस दिन विद्युत द्विध्रुव आगमन आ गया था। तो p बराबर q क्रॉस में 2a, तो इसको लिख दिया p, ये कोस ऑफ थीटा। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a कोस ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिर्फ क्या बचेगा r स्क्वायर, क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a कोस ऑफ थीटा है। दूरी अपन कहीं पे ले सकते हैं, ये दूरी यहां मान लेते हैं अपन पॉइंट ऑफ p, या अपन यहां मान सकते हैं और आगे मान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, a कोस ऑफ थीटा इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब क्या बचेगा सिर्फ यहां पर r स्क्वायर। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आगमन के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। कब वैल्यू अधिकतम होगी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तो v बराबर हो जाएगा kp/r²। ठीक है, जब थीटा बराबर 90 लेंगे तब हो जाएगा v बराबर 0, क्योंकि cos 90 पुट अप करेंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और न्यूनतम कब होगा, जब थीटा बराबर कितना लोगे आप 180 डिग्री, 180 लोगे तो v बराबर क्या मिलेगा माइनस kp/r²। देखो एक बार यहां तक, ओके डियर, ये हो गया अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। अब बात करते हैं अपन खोखले चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और देख लेता हूं, समविभव पृष्ठ या समविभव। देखो समविभव वह विभव होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे, ठीक है, उसको समविभव बोल देते हैं। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं यूं निकलेंगी, ठीक है, और ये इसके प्रत्येक पार्ट को आप ले लीजिए समान दूरी पर, ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना डियर, यदि ये यहां पर 5 वोल्ट है ना, तो ये यहां पर 2 वोल्ट है, मतलब समझ में ही बात, ये 5 वोल्ट यहां पर भी है, 5 वोल्ट यहां पर है, 5 वोल्ट यहां पर है, ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, ये पूरा समविभव पृष्ठ है। लेकिन ध्यान रखना, ये जितनी वैल्यू का है उतनी वैल्यू का ये बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर विभव की वैल्यू में क्या हो जाती है कम, v बराबर k/r। दूरी बढ़ाओगे विभव क्या हो जाएगा कम, 2 वोल्ट मान लिया, 2 वोल्ट है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक पार्ट पर भी तो कितना रहेगा 2 वोल्ट। तो ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, लेकिन ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल कभी बराबर नहीं है, ध्यान रखना। यस या नो, इस बात के ध्यान रखना, कहीं आपके दिमाग में ये चीज हो कि भाई ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, तो दोनों के ऊपर विभव का मान समान रहेगा, ये विभव जितना है उतना ही विभव ये रहेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। विभव समान रहेगा लेकिन यहां का विभव और यहां का विभव अलग अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यस या नो, ये कहलाता है समविभव पृष्ठ। और भी बना सकते हैं, जैसे विद्युत बल रेखा समांतर है, एक दूसरे से समान दूरी पर है, और ये भी समविभव पृष्ठ का निर्माण करती है। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, समान। ओके डियर, मान के चलो यहां 5 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है और यहां 2 वोल्ट है, लेकिन इस पृष्ठ के पूरे प्रत्येक बिंदु पर वोल्ट 5 ही रहेगा, तभी ये समविभव पृष्ठ है। यहां पर 3 वोल्ट है तो इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर 3 वोल्ट रहेगा, यहां 2 वोल्ट है तो इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर 2 वोल्ट रहेगा। यस या नो। अब बात करते हैं अपन आगे
इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। पहली बात सुन ली। दूसरी बात सुन लो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आवेश को इस समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तो क्या ये कार्य जीरो रहेगा। एक बिंदु से कहां तक लेके जाओगे आप, दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तो क्या ये कार्य क्या रहेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि v बराबर क्या होता है, w अपॉन q, और w बराबर क्या होता है, v अपॉन q। ऐसा नो। और यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जा रहे तो ये बन रहा है विभवांतर, और विभवांतर का हो गया v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 इंटू v और v माइनस क्या हो जाएगा, v इंटू v। v माइनस v क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। इसका मतलब यहाँ पे v माइनस v का मतलब हो गया जीरो, और जीरो इंटू में आवेश, सीधा कार्य क्या आएगा यहाँ पर, जीरो। w की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, जीरो। इसका मतलब ये हो गया है कि समविभव पृष्ठ के ऊपर आप आवेश को गति करवा रहे हो तो क्या आएगा, कार्य जीरो रहेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हो ना तो कार्य जीरो रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप आवेश को लेके जाओगे तो कार्य का मान क्या रहेगा, जीरो। ये समविभव पृष्ठ की बातें हो गई। अब बात करते हैं अपन विद्युत विभव निकालेंगे अपन चालक गोले के लिए। किसके लिए निकालेंगे, चालक गोले के लिए। विद्युत विभव चालक गोले के लिए। किसके लिए, चालक गोले के लिए। ये केंद्र बिंदु O है, इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। इसको अपन ने आवेश दिया है, ये है आवेश, इसके पृष्ठ के ऊपर वितरित है समान रूप से। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर मेरे को चाहिए विभव। क्या चाहिए मेरे को, विभव। तो सिंपल सी बात है डियर, विभव की परिभाषा लगा दीजिए। विभव की परिभाषा अनुसार v बराबर माइनस अनंत से किस पॉइंट पर चलना है, आर दूरी पर, ई वेक्टर डॉट डी आर है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, के क्यू कोण में आर स्क्वायर। वेक्टर लगाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, आर क्या। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 2 से वैल्यू कहाँ रखेंगे अपने, 1 में। समीकरण 2 से जो डाटा रखा जाएगा उसमें रखा जाएगा समीकरण 2। तो v बराबर हो जाएगा माइनस का अनंत से r, ई वेक्टर की वैल्यू के क्यू कोण में आर स्क्वायर, आर कैप डॉट डी आर। v बराबर हो जाएगा माइनस अनंत से r, के क्यू कोण में आर स्क्वायर, आर कैप का मोड, डी आर वेक्टर का मोड और कोस ऑफ थीटा। ठीक है। आर कैप का मोड कितना हो गया, 1। थीटा की वैल्यू अपन जानते हैं 0। थीटा 0 लेके चलना पड़ेगा अपने को, सिंपल सी बात है, क्योंकि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे। अनंत से r, के क्यू कोण में आर स्क्वायर, डी आर कोस 0 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अपन जानते हैं एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1। माइनस के क्यू को बाहर निकालेंगे, अनंत से r, के क्यू कोण में आर स्क्वायर और डी आर माइनस का के क्यू। इसका इंटीग्रल कर दो, बाहर निकाल दिया के क्यू को तो के क्यू नहीं आएगा अंदर। तो इसका समाकलन माइनस का 1/r, यही होता है 1/r स्क्वायर का समाकलन। r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 याद है कि नहीं है, कम से कम 2-3 बार बता दिया है। माइनस का 1/r और लिमिट अनंत से कितनी रख देंगे अपन, r। तो v बराबर माइनस का के क्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार लिमिट 1/r माइनस 1/r अनंत। 1/r कितना हो जाएगा, 0। v बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू कोण में। यह आ जाएगा डियर विभव पोटेंशियल। बात क्लियर। ये विभव आ गया, कहां पे आया है, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर, और सीधा फॉर्मूला यूज किया है अपन ने, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब सोचो अपने को पॉइंट ऑफ किस पे निकालना पड़ जाए, इसके ऊपर पॉइंट ऑफ P। अब गोले का पृष्ठ बन जाए,
क्या बढ़ जाएगी गोले का पृष्ठ। तब क्या हो, मतलब ये पॉइंट ऑफ पी अब हटके ये पॉइंट ऑफ पी कहां जाए, यहां जाए। इसका मतलब हो गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो विभव हो जाएगा सिंपल सी बात है v बराबर k के कैपिटल। कहां पे, पृष्ठ के ऊपर। देखो यहां तक, अब बात अपन अंदर की करें कि अंदर विभव कितना आएगा। अब अंदर का मामला और देख लेते हैं। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस सेंटर पॉइंट ओ, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला, ये अपन ने इसको आवेश दे दिया। जैसे अब इसके अंदर स्थित बिंदु P की अपन बात करें कि इस बिंदु P पर विभव कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, वो एक विभव की परिभाषा माइनस अनंत से r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो देखो यहां पर विभव कैसे बनता है वो अच्छे से समझ लो। पहले आपको आना पड़ेगा अनंत से r दूरी पर, अपने को पहले आना पड़ेगा पृष्ठ पर e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, बाहर से कहां, पृष्ठ पर। फिर अपने को आना पड़ेगा पृष्ठ से अंदर e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इस वाले में पृष्ठ तक के में तो विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो आउट वाला रहेगा, या पृष्ठ वाला भी अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन अंदर वाले में क्या रहेगा, तीन विद्युत क्षेत्र। और अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका मान कितना होता है भाई, 0, क्योंकि आवेश ही नहीं है, और आवेश नहीं है तो विभव का मान क्या रहेगा। जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो इस ई इन की वजह से इंटरनली विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा आपका, 0। अब विद्युत विभव क्या रहेगा अंदर, 0। आपके दिमाग में ये बात आ रही है, लेकिन नहीं होगा। देखो कैसे, यहां पर 0 डाटा रखेंगे तो ये डाटा तो 0 ही है, लेकिन इस डाटे पे आओ आप, ये डाटा क्या कहते हैं, माइनस अनंत से कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर आउटसाइड के लिए, और वो अपन ने निकाला था के क्यों कौन में इस डाटा की वैल्यू, और कैपिटल आर लेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। जब स्मॉल आर लिया था तो के क्यों कौन में स्मॉल आर, और जब कैपिटल आर लेंगे तो के क्यों कौन में कैपिटल आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पृष्ठ के ऊपर निकाला विभव ये तो है इन, और सरफेस के लिए अपन निकाला था विभव पृष्ठ के लिए, सरफेस पे तो वो भी कितना है, के क्यों कौन में कैपिटल आर, और बाहर निकाला था तो वो कितना है, के क्यों कौन में स्मॉल आर। ये आउटसाइड और ये है सरफेस के लिए, ये है अंदर के लिए। कहने का मतलब ये हो गया अंदर और सरफेस दोनों पर जो विभव रहेगा ना ये रहेगा समान, और जो बाहर है वहां विभव रहेगा के ऊपर में स्मॉल आर। कैसे, ध्यान रखना अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब विद्युत विभव 0 होगा, ये कतई संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं है वो देख लो आप नीचे। इसलिए कभी भी मत भूल जाना ये बात कि जो विद्युत क्षेत्र जिस जगह पे 0 है वहां पर विद्युत विभव 0, गलत बात। वहां विद्युत जो विभव होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो विभव पृष्ठ पर रहेगा ना वही विभव का रहेगा उसके अंदर रहेगा। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं अपन। ग्राफ निरूपण, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये है अपन अंदर और ये है अपन बाहर, ये है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो रहेगा सरफेस के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर, और वो कितना रहेगा के के ऊपर कैपिटल आर, और वही विभव अंदर है। इसका मतलब यहां पर भी अंदर भी ये रहेगा विभव। ये मामला हो गया ई इन, ये हो गया ई सरफेस, और ई आउटसाइड में क्या हो जाएगा विद्युत, सॉरी ये वी इन
ये V सरफेस, और आउटसाइड जो V आउट बनेगा वो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन V स्मॉल r। इसका मतलब V आउट जो बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती रूप में बनेगा दूरी। तो ये तो हो गया विद्युत, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा, डायरेक्टली ई आएगा। आदत पड़ गई ना बार बार ई करने, पिछले चैप्टर से निकले हैं ये भी बार अपन, कैसे ना। इसलिए V और R के बीच में ये ग्राफ बनेगा। और एक बात और ध्यान रखना टीचर, जो भी कभी गलती हो जाती है तो अपन उसको कैंसिल नहीं करते हैं। ये नहीं है कि मैं इसको काट दूं फिर उसको आगे लूं, गलती हो जाएगी तो अपन सीखेंगे उस चीज से। लेकिन कभी भी वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल जो है वो क्लियर मिलेगा। कभी हो सकता है गलती हो जाए तो उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि मान के चलो मैंने ई लगा दिया फिर मैं इसको एडिट करके फिर वी लिख लो, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो होगा बिल्कुल फेयर चलेगा, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से। और जो गलतियां होंगी ना वो अपन सीखेंगे। हो सकता है कभी आपसे गलती हो जाएगी, फिर अचानक याद आया आपको ऊपर सब वी किए थे अचानक एक दिन, तो आपके दिमाग में आ जाएगा वो बात। इसलिए कोई एडिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अपन इन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अपना लक्ष्य ये है कि जल्द से जल्द अपना सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो। ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अब पोटेंशियल के एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, वो अपन कर लेंगे और कल कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, गुड नाइट। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे।